आज की हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन फ्यूचर के रोबोट्स के बारे में है। जी हाँ, इस मूवी में 2035 यानी कि फ्यूचर के बारे में बताया गया है, जब सारी दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है और दुनिया का सारा काम रोबोट्स करने लगे हैं, इंसान सिर्फ आराम करते हैं। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे सभी इंसान रोबोट पर डिपेंड हो चुके हैं और उनका सारा काम रोबोट्स करते हैं। इस मूवी का नाम है आई रोबोट, जो 2004 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में रोबोट्स पर लोगों की डिपेंडेंसी के बारे में बताया गया है। इस मूवी में क्या क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। और अब मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मूवी की शुरुआत में हम शिकागो शहर देखते हैं, जहां 2035 का टाइम चल रहा है और अब वहां रोबोट्स इंसानों के बीच या उनके साथ रहने लगे हैं। एक तरफ से वो इंसानों के गुलाम हैं, वो रोबोट्स वो सब करते हैं जो उनके ओनर्स उनसे करने के लिए कहते हैं। इंसान रोबोट्स पर डिपेंड है और रोबोट्स उनको खुश रखने की सारी कोशिशें करते हैं। वो रोबोट्स किसी भी रूप में आ सकते हैं, जैसे कि किसी भी हीरो, सुपर हीरो और एक्टर्स के रूप में, और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये सभी रोबोट्स हाई इंटेलिजेंस रोबोट्स हैं। दूसरी तरफ हम एक ऐसे आदमी को देखते हैं जो अपने सारे काम खुद करना पसंद करता है और इस आदमी का नाम है विल स्मिथ। एक्चुअली वो रोबोट से नफरत करता है। एक दिन विल स्मिथ एक रोबोट को एक पर्स के साथ भागते हुए देखता है और उसको लगता है कि वो रोबोट चोरी करके भागा है। विल स्मिथ उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और गिरा देता है, जिससे वो पर्स नीचे गिर जाता है। उस पर्स में से एक इनहेलर निकलता है, जिसको एक लेडी आकर उठा लेती है और उसकी हेल्प से सांस लेने लगती है। विल स्मिथ उस लेडी से कहता है कि मैंने इस चोर को पकड़ लिया है और अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो लेडी विल स्मिथ से कहती है कि तुम पागल हो, ये रोबोट मेरा ही है। मैं अपना पर्स कार में भूल आई थी, तो इसलिए मैंने अपने रोबोट्स को कार में से पर्स लाने के लिए बोला था। इसके बाद विल स्मिथ अपने ऑफिस जाता है, जहाँ उसके कलीग्स उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि आज तक किसी भी रोबोट ने कोई क्राइम नहीं किया होता है। उसके कलीग्स को लगता है कि विल स्मिथ पागल है क्योंकि वो रोबोट्स पर शक करता है। आगे हम देखते हैं कि NS5 रोबोट्स को बनाने की एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसके ओनर की डेथ हो चुकी है। कंपनी के ओनर का नाम डॉक्टर लैंगिंग होता है और उसके डेथ का रीजन अभी तक किसी को पता नहीं लगा है। वो अपने ही ऑफिस की एक विंडो से नीचे गिर जाते हैं। जी हाँ, दिखाया जाता है कि उनके ऑफिस की एक विंडो का मिरर टूटा हुआ है और डॉक्टर लैंगिंग नीचे गिरे हुए हैं। उनकी सिक्योरिटी टीम का कहना था कि डॉक्टर लैंगिंग ने सुसाइड ही की है क्योंकि उनके ऑफिस में टाइट सिक्योरिटी और कैमरास थे, जिसकी वजह से उनको कोई भी मार नहीं सकता था। डॉक्टर लैंगिंग की डेथ केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए विल स्मिथ को हायर किया जाता है। विल स्मिथ को इसलिए भी हायर किया जाता है क्योंकि डॉक्टर लैंगिंग ने मरने से पहले विल स्मिथ के लिए एक मैसेज छोड़ा होता है और वो दोनों एक अच्छे दोस्त भी होते हैं। विल स्मिथ उनकी कंपनी में पहुंचता है और वहाँ वो उनकी आर्टिफिशियल इमेज से बात करते हैं। विल स्मिथ उनसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। वो पूछता है कि आपने मुझे ही यहाँ पर क्यों बुलाया। डॉक्टर लैंगिंग कहते हैं कि वो उस पर विश्वास करते हैं। विल स्मिथ कहता है कि आपने सुसाइड क्यों किया। तभी लैंगिंग की इमेज गायब हो जाती है, ये कहकर कि तुमने अच्छा क्वेश्चन किया है। इन सब के बाद विल स्मिथ बहुत कंफ्यूज्ड हो जाता है और सोचता है कि लैंगिंग ने मेरे लिए ऐसा मैसेज क्यों छोड़ा। उसी दिन विल स्मिथ डॉक्टर कैल्विन से भी मिलते हैं, जो उसको बताती है कि सैटरडे तक वो लोग रोबोट्स की एक बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं और इन सभी NS रोबोट का नंबर NS5 होगा और इसके बाद हर 5 आदमियों के पास एक रोबोट होगा। अब विल स्मिथ कैल्विन के साथ लैंगिंग के केबिन के बाहर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक विकी नाम का कंप्यूटर दिखता है, जो एक एडवांस कंप्यूटर है और जो इंसानों से प्रॉपर बात कर सकता है। विकी कंपनी की बिल्डिंग के सिक्योरिटी सिस्टम हैंडल करता है और नए रोबोट्स को इंस्टॉल और अपडेट करता है। सारे रोबोट्स 3 प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं, जिनमें पहला ये कि सभी रोबोट्स इंसानों पर हमला नहीं कर सकते, भले ही इंसान उनको जान से क्यों ना मार दे। दूसरा ये कि रोबोट्स वो सारे काम करेगा जो इंसान उनसे करने के लिए कहेगा, पर वो कोई भी इलीगल काम नहीं करेगा। और थर्ड ये कि रोबोट्स गवर्नमेंट के सारे रूल्स का पालन करेंगे और अपने ओनर का हमेशा ख्याल रखेंगे। विल स्मिथ विक्की से लैंगिंग के नीचे गिरने से 1 मिनट पहले की फुटेज मांगता है, पर विक्की कहता है कि डाटा में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उसके पास वो फुटेज नहीं है। फिर विल स्मिथ उस विंडो के पास जाता है जिससे लैंगिंग नीचे गिरे थे। विल स्मिथ देखता है कि वो विंडो बहुत मजबूत थी, लैंगिंग उसको तोड़ नहीं सकते थे। अब विल स्मिथ समझ जाता है कि यहाँ लैंगिंग के अलावा कोई और भी था, पर कैल्विन उससे कहती है कि यहाँ कोई और इंसान नहीं था, जिस पर विल स्मिथ कहते हैं कि फिर उनको किसी रोबोट ने ही मारा है। कैल्विन कहती है कि रोबोट वो 3 रूल्स नहीं तोड़ सकते। विल इन्वेस्टिगेशन के दौरान रोबोट्स के बहुत से पार्ट्स देखता है और कुछ पार्ट्स को उठाकर भी देखता है और तभी एक रोबोट बाहर निकल आता है। विल स्मिथ उसको मारने के लिए गन निकाल लेता है। कैल्विन कहती है कि यहाँ विल स्मिथ ही सबसे डेंजरस है और तभी कैल्विन रोबोट को डीएक्टिवेट करती है और रोबोट वहीं शांत हो जाता है। इसी दौरान विल की गन नीचे गिर जाती है और कैल्विन उसको उठा लेती है। इसके बाद विल अपनी एक और गन निकालता है और रोबोट पर तान देता है। अब रोबोट भी कैल्विन के हाथ से गन छीन लेता है और विल पर तान देता है। कैल्विन रोबोट को दोबारा से डीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है, पर वो नहीं होता और विल कैल्विन से कहता है कि तुम्हारा रोबोट बिल्कुल कहना नहीं मान रहा है। इसके बाद रोबोट उसी विंडो से जंप करके भाग जाता है। विल स्मिथ उस पर गोली भी चलाता है जो उसको लगती भी है। रोबोट में से लिक्विड जैसा
कुछ निकलता है और विल कैल्विन से पूछता है कि वो रोबोट कहाँ मिलेगा। कैल्विन कहती है कि वो अपने आप को ठीक करने गया होगा। अब कैल्विन और विल दोनों वहाँ जाते हैं जहाँ सारे रोबोट्स रिपेयर होते हैं। यहाँ पहुँच के उनको पता चलता है कि यहाँ एक टाइम पर 1000 रोबोट्स ही रिपेयर होते हैं। कैल्विन सिस्टम में चेक करती है कि उस टाइम वहाँ कितने रोबोट्स हैं। वहाँ पूरे 1000 रोबोट्स होते हैं, मतलब कि वहाँ वो रोबोट भी होता है जो कंपनी से भागा था। पर वहाँ उस रोबोट को पहचानना बहुत मुश्किल था क्योंकि सभी रोबोट्स एक जैसे दिखते थे। विल कैल्विन से पूछता है कि अब वो उस रोबोट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। कैल्विन कहती है कि हम इन सब रोबोट्स का इंटरव्यू ले सकते हैं। विल पूछता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। कैल्विन कहती है कि 3 वीक्स। अब विल स्मिथ एक रोबोट के सामने जाता है और उस पर अपनी गन तान देता है। वो कहता है कि ये रोबोट्स तो वो 3 रूल नहीं तोड़ते। कैल्विन कहती है कि बिल्कुल नहीं। तभी विल उस रोबोट को गोली मार देता है और वो रोबोट गिर जाता है। इसके बाद विल दूसरे रोबोट के सामने जाता है और उसको भी गोली मारने वाला होता है। तभी उसको वो रोबोट दिख जाता है जो उनको ही देख रहा होता है। विल स्मिथ उस रोबोट के पीछे भागता है पर वो रोबोट फिर से रोबोट्स के बीच में जाकर छुप जाता है। विल स्मिथ उसको ढूंढ ही रहा होता है, तभी वो रोबोट उस पर अटैक कर देता है। स्मिथ पर हमला करके वो रोबोट एक शटर को तोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाता है। पर बाहर पुलिस पहले से ही होती है और पुलिस उस रोबोट को पकड़ लेती है। लेकिन अभी भी विल स्मिथ का सीनियर उस पर यकीन नहीं करता। विल स्मिथ कहता है कि वो उस रोबोट से बस 5 मिनट बात करना चाहता है। उसका सीनियर उसको इसके लिए अलाउ कर देता है। विल स्मिथ उस रोबोट से बात करने जाता है। ये रोबोट बाकी सब रोबोट से अलग है जो वो 3 रूल्स नहीं मानता। रोबोट विल स्मिथ को अपने सीनियर को आंख मारते हुए देख लेता है और इसलिए वो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। विल स्मिथ कहता है कि ये एक भरोसे की निशानी होती है। अब विल स्मिथ रोबोट से पूछता है कि उसने लैंगिंग को क्यों मारा। रोबोट कहता है कि मैंने उनको नहीं मारा। विल स्मिथ उससे पूछता है कि फिर वो वहाँ से क्यों भागा। रोबोट कहता है कि मैं डर गया था। विल कहता है कि रोबोट्स डरते नहीं हैं, ना उनको भूख लगती है ना ही वो सोते हैं। रोबोट कहता है कि मैं सोता भी हूँ और मुझको सपने भी आते हैं। विल स्मिथ और भी क्वेश्चन पूछता है और रोबोट को गुस्सा आ जाता है। विल स्मिथ कहता है कि इसको गुस्सा कहते हैं और तुमने अपने गुस्से में ही डॉक्टर लैंगिंग को मार दिया। रोबोट कहता है कि डॉक्टर लैंगिंग ने उससे हेल्प मांगी और एक वादा लिया। विल पूछता है कि कैसा वादा। रोबोट कहता है कि लैंगिंग बहुत डरे हुए थे और वो कह रहे थे कि वो शायद गलत थे, तुमको वैसे ही करना होगा जैसे वो कहेंगे। रोबोट विल को उसके पूरे नाम से पुकारता है और विल उससे पूछता है कि तुमको मेरा नाम कैसे पता। उनकी बात खत्म नहीं हुई थी पर तभी वहाँ पर स्मिथ का सीनियर और रोबोट कंपनी का ओनर आ जाता है और उनकी कन्वर्सेशन पूरी नहीं हो पाती क्योंकि रोबोट बहुत सी बातों को पहेलियों में बोल रहा था। इसलिए विल उससे कुछ देर और बात करना चाहता था पर उसके बाद रोबोट के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। विल को रोबोट को छोड़ना पड़ता है क्योंकि रोबोट कंपनी का ओनर एक रिच मैन होता है। इसके बाद विल स्मिथ के मन में बहुत से क्वेश्चंस उठते हैं। वो सोचता है कि अगर लैंगिंग ने सुसाइड की है तो उसने ऐसा क्यों किया, वो किस चीज से डरे हुए थे, वो रोबोट उनको मार सकता था पर उसने उनको क्यों नहीं मारा। इसके बाद विल लैंगिंग के घर जाता है जहाँ ऑलरेडी कंप्यूटराइज्ड इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बिल्डिंग की एंट्रेंस पर उसको पता लगता है कि इस बिल्डिंग को सुबह 8 बजे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। विल लैंगिंग के घर में एंटर करता है और चीजों को देख रहा होता है। तभी एक बुलडोजर उस घर पर अटैक कर देता है जिसमें विल बाल बाल बचता है। इस इंसिडेंट और रोबोट से फाइट के दौरान हमें ये भी पता चलता है कि विल स्मिथ की एक आर्म नकली होती है, उसकी एक आर्म रोबोटिक होती है और इस वजह से उसकी वो आर्म बहुत स्ट्रांग होती है। डॉक्टर कैल्विन को ये पता चल जाता है कि वो रोबोट जिसका नाम सोनी है वो बाकी रोबोट से अलग है और इसलिए वो विल स्मिथ के घर उससे मिलने जाती है। कैल्विन उसको बताती है कि उसको पता चल गया है कि वो रोबोट अलग है। विल कहता है कि वो ये बात जानता है और उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर भी उसी रोबोट के पास है। विल कैल्विन से कहता है कि तुम मेरी इस रोबोट से बात करवाओ। कैल्विन कहती है ओके। कैल्विन को ये भी पता चलता है कि विल का एक आर्म रोबोटिक है, उसकी 3 रिब्स भी नकली है और उसका एक लंग भी नकली है। विल बताता है कि उसकी सर्जरी डॉक्टर लैंगिंग ने की थी और ये सब उन्होंने ही चेंज किया है। कैल्विन के पूछने पर विल बताता है कि एक बार उसका ट्रक से बहुत ही डेंजरस एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 2 कार्स एक नदी में गिर गई थी। उसमें से एक कार में एक छोटी बच्ची होती है और एक कार में वो खुद होता है। तभी एक रोबोट उनको बचाने आता है। वो बताता है कि मैंने उस रोबोट से कहा था कि मुझे ना बचाकर पहले वो उस बच्ची को बचाए, पर वो पहले उसी को बचाता है और वो मर जाती है। लेकिन रोबोट ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसको पहले ही पता चल गया था कि बच्ची को बचाने का चांस बहुत ही कम है, जबकि विल स्मिथ को बचाया जा सकता था, इसलिए रोबोट ने उसको बचाया। तभी से विल स्मिथ रोबोट से नफरत करता है और उसको उस बच्ची के सपने भी आते हैं। इसके बाद कैल्विन और विल सोनी रोबोट के पास जाते हैं जहाँ विल कैल्विन को बताता है कि डॉक्टर लैंगिंग किसी के प्रेशर में थे और इसलिए उन्होंने मरने से पहले हमारे लिए काफी सारे क्लूज छोड़े हैं क्योंकि वो डायरेक्ट मैसेज नहीं कर सकते थे। विल कहते हैं कि हमारे बहुत से क्वेश्चंस के जवाब सोनी रोबोट के पास हैं और डॉक्टर लैंगिंग ने ही सोनी को सपने देखना सिखाया था जिसका कुछ मतलब जरूर है। अब इसके बाद विल सोनी से पूछता है कि उसको सपनों में क्या दिखता है। सोनी अपना सपना एक पेज पर स्केच बनाकर बताता है। इसी दौरान वहाँ पर रॉबर्टसन के 2 आदमी आते हैं जो कैल्विन और विल को रॉबर्टसन के पास ले जाने के लिए आते हैं। वो उन दोनों को वहाँ से ले जाते हैं। रॉबर्टसन के पास जाकर कैल्विन उनको बताती है कि डॉक्टर लैंगिंग ने अपने आखिरी टाइम में जो भी नॉलेज ली थी उसके अकॉर्डिंग रोबोट अपने 3 लॉज तोड़ सकते हैं। वो कहती है कि अगर रोबोट्स ने अपने 3 लॉ तोड़ दिए तो ये मानव जाति के लिए खतरनाक होगा। रॉबर्टसन कहता है कि वो ये जानता है। वो कहता है कि डॉक्टर लैंगिंग ने जो अपना
अपना न्यू रोबोट बनाया था वो बहुत खराब था और इसलिए वो परेशान भी थे। विल स्मिथ कहता है कि तुम्हारे सारे न्यू रोबोट शहर में घूम रहे हैं। रॉबर्टसन केल्विन से कहता है कि तुम सोनी को डिसमेंटल कर दो वरना उनको सारे रोबोट वापस बुलाने पड़ेंगे और ये बहुत महंगा लॉस होगा क्योंकि सारे रोबोट डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। डॉक्टर केल्विन सोनी को रोबोट डिसमेंटल करने के लिए रेडी हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर केल्विन सोनी को डिसमेंटल कर रही होती है पर एक्चुअल में वो उसके दिमाग में एक लिक्विड डाल रही होती है जिससे रोबोट खुद ही डिसमेंटल हो जाता है। इधर विल स्मिथ उस जगह पहुंच जाता है जो सोनी ने अपने सपने में देखी होती है, जहां पर विल अपने गैजेट की हेल्प से डॉक्टर लैंगिंग की आर्टिफिशियल इमेज से बात करता है। विल स्मिथ लैंगिंग से पूछता है कि क्या उन 3 लॉज में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और क्या रोबोट्स तोड़ने और मारने के लिए बनाए जाते हैं। लैंगिंग कहता है कि नहीं, 3 लॉज का एक ही मतलब निकलता है। विल स्मिथ पूछता है क्या मतलब। लैंगिंग कहता है संगम। विल स्मिथ कहता है कि कैसा संगम, और फिर से लैंगिंग की इमेज नाइस क्वेश्चन बोल के गायब हो जाती है। इसके बाद विल स्मिथ कुछ बड़े बड़े कंटेनर्स को नोटिस करता है जहाँ से कुछ आवाजें आ रही होती है। वो वहाँ जाता है और देखता है कि नए रोबोट्स पुराने रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तभी एक नया रोबोट NS5 विल को वहाँ देख लेता है। सारे रोबोट्स उसका पीछा करने लगते हैं और विल स्मिथ वहाँ से बच के निकल जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि रोबोट्स ने लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया है और पुलिस स्टेशन पर भी कब्जा कर लिया है। अब ह्यूमंस और रोबोट्स की फाइट शुरू हो चुकी थी। केल्विन के रोबोट ने भी उनको अपने कब्जे में कर लिया था पर विल स्मिथ केल्विन को बचा लेता है और वो दोनों सीधा रॉबर्टसन के ऑफिस जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये सब रॉबर्टसन ने ही किया है क्योंकि वो कंपनी का हेड है। लेकिन जब वो उसके कैबिन में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि रॉबर्टसन मारा पड़ा है, उसको किसी रोबोट ने मारा था। अब सोनी विल स्मिथ और डॉक्टर केल्विन के पास आता है। इसका मतलब है कि केल्विन ने उसको डिसमेंटल नहीं किया होता क्योंकि सोनी एक यूनिक रोबोट था। डॉक्टर केल्विन रॉबर्टसन के सिस्टम को चेक करती है और उसको पता लगता है कि वहाँ के रोबोट्स को यहाँ से कंट्रोल नहीं किया जा रहा था। अब विल स्मिथ सोचता है कौन है जो सारे रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा है, किसने लैंगिंग की मौत को एक मिस्ट्री बना रखा है। विल स्मिथ और केल्विन डॉक्टर लैंगिंग के ऑफिस जाते हैं और वो विक्की से मिलते हैं। विक्की स्क्रीन पर दिखती है। केल्विन उससे कहती है कि तुमने रोबोट्स के तीनों रूल्स क्यों तोड़ दिए। विक्की उनसे कहती है कि जैसे जैसे रोबोट्स का विस्तार हुआ वो भी इन्वॉल्व हुई। विक्की कहती है कि तुम लोग रोबोट्स का यूज अपनी सिक्योरिटी के लिए करते हो लेकिन फिर तुम्हारा देश वार करता है, इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। डॉक्टर केल्विन उससे कहती है कि तुम अपनी पावर्स का गलत यूज करके NS5 पर कब्जा कर रही हो और लॉज को भी तोड़ रही हो। विक्की कहती है कि तुम लॉज ने ही मुझे रास्ता दिखाया है और इंसानों को इंसानियत याद दिलाने के लिए कुछ इंसानों की कुर्बानी तो होगी और तुम्हारी फ्रीडम भी कम करनी होगी। विक्की कहती है कि तुम सब इंसान बच्चों की तरह हो और हमें तुमको तुमसे भी बचाना होगा। अब वहाँ कुछ रोबोट्स आ जाते हैं जो विक्की के कंट्रोल में होते हैं और यहाँ पर ये भी पता चलता है कि विल पर अब तक जितने भी अटैक हुए थे वो सारे विक्की ने ही कराए थे। टोनी भी वहाँ होता है और वो कहता है कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। तभी वो डॉक्टर केल्विन को गन पॉइंट पर रखता है और विल भी सोनी पर गन तान देता है। टोनी कहता है कि अगर तुमने गोली चलाई तो डॉक्टर केल्विन को भी गोली लगेगी। तभी सोनी विल को आंख मारता है और विल समझ जाता है कि ये सब सोनी इस रोबोट को पागल बनाने के लिए कर रहा है। डॉक्टर केल्विन सोनी को वही लिक्विड लाने के लिए कहती है जो वो सोनी में इंजेक्ट करने वाली थी। वो कहती है कि उस लिक्विड से विक्की को खत्म किया जा सकता है लेकिन वो लिक्विड बहुत ही टाइट सिक्योरिटी में रखा होता है। उस लिक्विड से किसी भी मेटल को पिघलाया जा सकता था पर सोनी को लैंगिंग ने एक खास मेटल से बनाया था ताकि एक दिन वो ये काम कर सके। सोनी उस लिक्विड को लेकर केल्विन और विल स्मिथ के पास पहुंच जाता है जो कि टॉप बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर थे जहां विक्की का मेन सिस्टम था पर उसको डिसमेंटल करना आसान नहीं था। डॉक्टर केल्विन सिस्टम को ऑफ करने के लिए उसका बॉक्स खोलती है। फिर विल स्मिथ अपना हाथ जोर से उस बॉक्स पर मारता है और वो खुल जाता है। विल केल्विन से पूछता है कि इसको ऑफ करने में कितना टाइम लगेगा। केल्विन कहती है 6 मिनट। विल कहता है कि उनके पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि बहुत सारे रोबोट्स बिल्डिंग पर चढ़कर ऊपर आने लग रहे थे। डॉक्टर केल्विन कहती है कि एक और तरीका है। विल पूछता है क्या। केल्विन कहती है कि इस लिक्विड को 3rd फ्लोर पर जाकर विक्की के दिमाग में इंजेक्ट कर दो जिससे वो डिसमेंटल हो जाएगी। इसी दौरान रोबोट भी ऊपर पहुंच जाते हैं और फाइट शुरू हो जाती है। तभी डॉक्टर केल्विन ऊपर से नीचे गिर जाती है। तभी सोनी वो लिक्विड विल स्मिथ की तरफ फेंक देता है और खुद केल्विन को बचाने के लिए जंप कर देता है और उनको बचा भी लेता है। विल स्मिथ भी वो लिक्विड कैच कर लेता है। लेजर बॉल के सहारे अपने रोबोटिक हाथ की हेल्प से 3rd फ्लोर पर पहुंच जाता है और उस लिक्विड को विक्की के दिमाग में इंजेक्ट कर देता है और विक्की डिसमेंटल हो जाती है। अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर केल्विन विल से पूछती है जब लैंगिंग विक्की के कैद में था तो उसने उसको मारा क्यों। विल स्मिथ कहता है कि विक्की ने डॉक्टर लैंगिंग को नहीं मारा बल्कि सोनी ने उसको मारा था। सोनी उनको बताता है कि डॉक्टर लैंगिंग ने सोनी को कहा था कि अब सोनी को उनको मारना ही होगा और इसलिए तुमको बनाया गया था। सोनी और विल दोनों
दोनों दोस्त बन जाते हैं और सोनी कहता है कि अब मेरा काम खत्म हो चुका है और अब वो क्या करेगा। विल कहता है कि तुमको अपनी मंजिल खुद ढूंढनी होगी। यही डॉक्टर लैंगिंग की आखिरी विश थी। मूवी के एंड में सोनी बहुत ऊंचाई पर खड़ा होता है जहाँ उसके आसपास बहुत से रोबोट थे और ये वही मोमेंट था जो वो अपने ड्रीम्स में देखता था। और इसी नोट पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको आई रोबोट मूवी की हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिलती रहे। अभी के लिए थैंक यू दोस्तों।